हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो हमने अपने चैनल पर उन्हें भी अपलोड किया हुआ है। आप इस सेशन को देखने के बाद उनको भी ज़रूर कंसीडर करें अपनी बेटर एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से आगे के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग थ्रू रिलेशनशिप मार्केटिंग। संबंध विपणन के माध्यम से ब्रांड निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संचार में निरंतरता, ग्राहक जुड़ाव, प्रतिक्रिया की अनदेखी या विश्वास निर्माण। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिक्रिया की अनदेखी, इग्नोरिंग फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इन सीआरएम डिफाइंस। सीआरएम में सेवा स्तर समझौता किसे परिभाषित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है टर्म्स ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस बिटवीन प्रोवाइडर एंड कस्टमर। प्रदाता और ग्राहक के बीच सेवा प्रदर्शन शर्तें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से एक फुल फॉर्म आपसे बनती है, आपसे एग्जाम में एसएलएज का मतलब पूछ सकता है, या इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एसएलए में एस का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, या ए का क्या मतलब है। तो अगर हमारे को फुल फॉर्म याद है तो इस क्वेश्चन का हम बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। एसएलए का क्या मतलब है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। एक क्वेश्चन से और अन्य क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको ऐसे भी तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में एक बड़ी चुनौती है, क्या है। ए मेजर चैलेंज इन रिलेशनशिप मार्केटिंग इज कस्टमर रिटेंशन, कंपिटिटर इमिटेशन, डेटा प्राइवेसी इशू, ऑल ऑफ द अबव। क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, कौन सी सीआरएम पहल ग्राहक खरीदारी की आवृत्ति और नवीनता को समझने पर केंद्रित है। विच सीआरएम इनिशिएटिव फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर परचेजिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो है आरएफएम एनालिसिस। और आपको यहाँ क्लियर कर दे स्टूडेंट, आरएफएम एनालिसिस का क्या मतलब है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आरएफएम एनालिसिस में आर का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, या एम का क्या मतलब है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आरएफएम एनालिसिस का मतलब है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, CRM helps in brand building mainly through। CRM मुख्यतः निम्नलिखित के माध्यम से ब्रांड निर्माण में मदद करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव और सेवा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सीआरएम मार्केटिंग पहल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, डेटा ड्राइवन कैंपेन्स, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, या इग्नोरिंग कस्टमर हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक इतिहास की अनदेखी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया एग्जाम में, वो है सीआरएम में ग्राहक डेटा प्रबंधन मुख्यतः निम्न में मदद करता है। किस चीज़ की मदद करता है, तो यह ग्राहक व्यवहार और उसकी ज़रूरतों का अनुमान लगाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजिंग कस्टमर इमोशंस। निम्नलिखित में से कौन ग्राहक भावनाओं के प्रबंधन का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पैथेटिक
कंप्लेंट्स हैंडलिंग। क्या है? सहानुभूतिपूर्ण शिकायत निवारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, सीआरएम सॉफ्टवेयर लाइक सेल्सफोर्स, जोहो और हब स्पॉट प्राइमरी सपोर्ट्स। सेल्सफोर्स, जो या हब स्पॉट जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से निम्नलिखित का समर्थन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा प्रबंधन और ग्राहक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हो सकते हैं और आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर है, जोहो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, हब स्पॉट जो है ये भी एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। तो इनको ध्यान रखेंगे, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं। एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन बनता है कि सीआरएम सॉफ्टवेयर के कौन से उदाहरण हैं, सेल्सफोर्स, जोहो या हब स्पॉट। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 3 दिए हुए होंगे सीआरएम सॉफ्टवेयर, एक अन्य नाम दे देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 जो सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं है उनके नाम दिए हों और इन तीनों में से यानी जो ये सीआरएम के सॉफ्टवेयर हैं इनमें से किसी एक का नाम दिया हो। तो आपको इनका भी नाम अच्छे से ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, ए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज। संबंध विपणन का दीर्घकालिक परिणाम कौन सा होगा? हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी एंड एडवोकेसी, डिक्रीज्ड ब्रांड वैल्यू या इंक्रीज्ड वन टाइम सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी एंड एडवोकेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशनशिप चैलेंज इन डिजिटल सीआरएम। डिजिटल सीआरएम में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सीआरएम फोकसेस ऑन एनालाइजिंग कस्टमर डेटा फॉर इंसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एनालिटिकल सीआरएम, विश्लेषणात्मक सीआरएम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सहयोगात्मक सीआरएम को सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऐसी प्रणालियां जो कंपनी और ग्राहकों के बीच कई माध्यम से संचार को सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कस्टमर कंप्लेंट्स इफ मैनेज्ड इफेक्टिवली कैन लीड टू। ग्राहक शिकायतों का यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए तो निम्न परिणाम हो सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास और प्रतिधारण में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मेन रोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इन कस्टमर सर्विस इज। ग्राहक सेवा में संबंध की मुख्य भूमिका क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्डिंग लॉयल्टी थ्रू कंटिन्यूस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। निरंतर सकारात्मक अनुभवों के माध्यम से निष्ठा का निर्माण करना इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन ए कॉल सेंटर कॉल राउटिंग प्राइमरली एम्स टू। ऑप्शन दिया गया है रिड्यूस कॉल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कॉल्स टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजेंट, ऑप्शन सी इंक्रीजेस सेल्स ऑटोमेटिकली, और ऑप्शन डी अवॉइड कस्टमर इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कॉल सेंटर में कॉल रूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कॉल को सबसे उपयुक्त एजेंट के पास भेजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए कॉन्टैक्ट सेंटर डिफर्स फ्रॉम ए कॉल सेंटर मेनली बिकॉज इट। क्या कह रहा है कि एक संपर्क केंद्र कॉल सेंटर से मुख्यतः इसलिए भिन्न होता है, क्यों?
क्योंकि यह ईमेल, चैट और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस। वेब आधारित स्वयं सेवा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड सर्विस डिलीवर्ड। क्या कह रहा है, ग्राहक संतुष्टि मापन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपेक्षा और प्रदान की गई सेवाओं के बीच अंतर को पहचानने में मदद करता है। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक संतुष्टि मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है NPS, नेट प्रमोटर स्कोर, इसका सही आंसर है। सेम थॉट, आपको NPS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NPS का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। एक क्वेश्चन में से अन्य क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल स्क्रिप्टिंग इन कस्टमर सर्विस इंश्योर्स। क्या कह रहा है, ग्राहक सेवा में कॉल स्क्रिप्टिंग सुनिश्चित करती है। वह क्या सुनिश्चित करती है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन रेस्पॉन्सेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या के प्रतिक्रियाओं में एक रूपता और सटीकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, ए साइबर एजेंट इन CRM रेफर्स टू। CRM में एक साइबर एजेंट का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा AI द्वारा संचालित एक वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट इन कॉल सेंटर्स मेनली डील्स विद। कॉल सेंटर में कार्यबल प्रबंधन मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। तो यह एजेंट के प्रदर्शन का समय निर्धारण, पूर्वानुमान और निगरानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर सेल्स सपोर्ट इज। संपर्क केंद्र बिक्री सहायता का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, टू रिड्यूस द वर्कफोर्स, टू असिस्ट कस्टमर इन परचेजिंग डिसीजंस, सी ऑप्शन टू अवॉइड कस्टमर क्वेरीज और डी ऑप्शन टू स्टॉप ऑनलाइन सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टू असिस्ट कस्टमर्स इन परचेजिंग डिसीजन। ग्राहकों को खरीदारी के निर्णय लेने में सहायता करना संपर्क केंद्र बिक्री सहायता का प्राथमिक लक्ष्य होता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ CRM इन कॉल सेंटर्स। ऑप्शन दिया गया है, रिकॉर्डिंग कस्टमर इंटरेक्शन, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिंग सेल्स लीड्स। ऑप्शन नंबर डी, मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो इस प्रश्न का जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स। कॉल सेंटरों में CRM का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भौतिक उत्पादों का निर्माण करना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सेशन के जो क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर देख लें और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आगे के नेक्स्ट प्रश्नों के साथ और उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।